लाइव कर दिए हैं। लेट हो गया बहुत ज्यादा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, लेट है। लू मार दिया है, चला। हाँ, कल्हे से मार ले हैं। कल से अभी तक, कल रात में जो खाना खाए थे उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाए। नजर के लगाएगा। लिख रहा है बहुत लेट हो गया, ये आदत ठीक नहीं है। देखो चला, इधर आते हैं हम लोग। ऊष्मा और ताप हम लोगों ने पढ़ा। ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है, ऊष्मा के घटने से ताप घटता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उससे उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परम शून्य तापमान को, कि 0 केल्विन को हम लोग परम शून्य तापमान कहते हैं। 0 केल्विन ही -273 डिग्री सी है। यह संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, इससे न्यूनतम तापमान संभव नहीं है। और इस तापमान पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और गैस ठोस के जैसा व्यवहार करता है। गैस किसके जैसा व्यवहार करता है? ठोस के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यह संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। आज 0 केल्विन को हम लोग परम शून्य तापमान कहते हैं। कौन तापमान कहते हैं? अब कहता है, एक होता है चला 0.16 डिग्री सी। जैसे एक बात बताइए, यहां पर आप पानी रख दीजिए तो पानी रहेगा, लेकिन आप बर्फ रख दीजिए तो बर्फ पानी बन जाएगा। आप यहां पर बर्फ रख दीजिए तो बर्फ क्या बन जाएगा? पानी। आप पानी रख दीजिएगा तो पानी रहेगा, जलवाष्प रख दीजिएगा तो पानी बन जाएगा। जलवाष्प रख दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? पानी। आप बर्फ रख दीजिए यहां पर, क्या बन जाएगा? पानी। बर्फ रखिएगा तो पिघल नहीं जाएगा। और जलवाष्प रखिएगा तो वो भी ठंडा होकर पानी बन जाएगा। जलवाष्प रखिएगा तो वो भी ठंडा होकर क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। कोई ऐसा जगह जहां पर आप बर्फ, पानी और जलवाष्प तीनों को रखें या तीनों अपना अवस्था परिवर्तित न करें। बर्फ बर्फे रहे, जल जले रहे और जलवाष्प जलवाष्पे रहे। ऐसा जगह है जिसको हम लोग कहते हैं, इस तापमान को 0.16 डिग्री सी। कितना डिग्री सी? 0.16 डिग्री सी। या इसी को हम लोग कहते हैं 273.16 केल्विन। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा 0.16 डिग्री सी। अभी रूम का टेम्परेचर 30-32 डिग्री सी होगा। 0.16 डिग्री सी या 273.16 केल्विन अगर आप ले लेते हैं, इस पर जल की तीनों अवस्था अपना अवस्था नहीं बदलेगी। यानी ठोस ठोसे रहेगा, द्रव द्रव्य रहेगा, गैस गैसे रहेगा। मतलब अगर ठोस, द्रव और जलवाष्प तीनों को आप रख देते हैं तो तीनों में से एक भी अपना अवस्था बदलेगा नहीं। आप यहां बर्फ को रख दीजिए, पानी बन जाएगा। आप जलवाष्प को रख दीजिए, पानी बन जाएगा। लेकिन फ्रिज में आप पानी को रख दीजिए, बर्फ बन जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जल की तीनों अवस्था, कौन कौन? ठोस यानी बर्फ, द्रव यानी पानी और गैस यानी जलवाष्प, ये तीनों अपने अवस्था का परिवर्तन नहीं करती है। ये तीनों अपने अवस्था का परिवर्तन नहीं करती। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं जल का त्रिक बिंदु। त्रिक इसलिए क्योंकि ठोस, द्रव, गैस तीनों अपने अवस्था का परिवर्तन नहीं करता है, इसलिए इस बिंदु को हम लोग कौन बिंदु कहते हैं? त्रिक। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं, गौर फरमाइएगा, 0.16 डिग्री सी या 273.16 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, जिस पर जल के तीनों अवस्था अर्थात ठोस, द्रव और गैस अपनी अवस्था का परिवर्तन करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। अब देखिए, हमारा जो मानव शरीर है उसका टेम्परेचर है 98.6 डिग्री सी।
फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको अगर डिग्री सी में बदलिएगा 37 डिग्री सी। हमारा जो शरीर है इसका तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सी में अगर कहिएगा तो कितना, 37 डिग्री सी। ये हमारे मानव शरीर का सामान्य तापमान है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर है तो बुखार है, इससे कम टेम्परेचर तो ठंडा है। लेकिन हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सी में कितना, 37 डिग्री। कहता मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या कितना डिग्री सी है, 37 डिग्री सी। ये जल का ट्रिपल पॉइंट है जिस पर जल अपनी अवस्था नहीं बदलता है। अब विभिन्न प्रकार के तापमापी है। देखिए अलग अलग तापमापी, जैसे आप देखते होंगे कि थर्मामीटर यूज करते हैं ना हम लोग, थर्मामीटर में पारा भरा हुआ होता है, पारा ही गर्म होकर ऊपर चढ़ता है। अगर आप थर्मामीटर देखे होंगे तो थर्मामीटर कुछ इस कदर होता है, भावनाओं को समझिए। इसमें चला पारा भरा हुआ होता है, यहां मान लीजिए 98 है, ये 99 है, और ये कितना है, 100, फिर ये 101 है। तो जितना तक पारा चढ़ता है उतना ऊपर चढ़ता है, गर्म होने के बाद पारा ऊपर चढ़ता है, फैलता है। तो फैलने के बाद जहां तक चढ़ेगा उतना टेम्परेचर है शरीर का। तो हम लोग इसीलिए देख गुस्सा में किसी को नहीं करते हैं, पारा मत गर्म करो मेरा, बोलते हैं पारा मत गर्म करो, मतलब शरीर का टेम्परेचर मत बढ़ाओ मेरा, गुस्सा मत दिलाओ हमको। पारा का ये पारा है, इस तरीके से इसमें अलग अलग गैस भरा जाता है, कभी नाइट्रोजन भी भरा जाता है, हाइड्रोजन भी भरा जाता है, पारा भी भरा जाता है, और भी अन्य चीजें इसमें भरी जाती है, और सबका रेंज अलग अलग है। ये जो पारा भरते हैं ये शरीर का ताप नापता है। पारा किसका ताप नापता है, पारा शरीर का ताप नापता है। किसका ताप नापता है, शरीर का ताप नापता है। अन्य चीजें भरी होंगी तो वो अन्य अलग अलग जगहों पर यूज किया जाएगा, उसका मिनिमम टेम्परेचर अलग होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर अलग होगा। तो ये जो लिक्विड है ये जरूरी नहीं कि पारा होगा, नाइट्रोजन भी भरा जाता है, हाइड्रोजन भी भरा जाता है, और सबका रेंज अलग अलग है कि अगर नाइट्रोजन भरेंगे तो मिनिमम कितना नापेगा ये, मैक्सिमम कितना नापेगा ये, सबका रेंज अलग अलग है। लेकिन इसको याद करना होगा। कहते हैं तापमापी का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, गैलीलियो ने, और डॉक्टरी तापमापी का निर्माण फ़ारेनहाइट ने किया था। डॉक्टरी तापमापी का निर्माण किसने किया था, फ़ारेनहाइट। उसी के नाम पर फ़ारेनहाइट में तापमान को क्या किया जाता है, नापा जाता है, ज्वर मापी भी कहते हैं उसको। फ़ारेनहाइट में जब पारा भरा जाता है तो उसको हम लोग कौन मापी कहते हैं, ज्वर मापी। द्रव तापमापी, लिक्विड टेम्परेचर, द्रव तापमापी को प्राय पारा या अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। द्रव में या तो पारा का प्रयोग करते हैं या तो किसका, अल्कोहल। यहां जो चढ़ता है चला, या तो पारा होता है या तो क्या होता है, अल्कोहल। डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टरी तापमापी जो हम लोग यूज करते हैं, इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था, इसीलिए इसी के नाम पर फ़ारेनहाइट तापमापी या ज्वर तापमापी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका निर्माण फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया, जिसका ताप परास काफी कम रखा गया, जो कि 35 डिग्री सी से कितना डिग्री सी तक, 43। अब फ़ारेनहाइट में कितना, 95 से, देखो ये 35 से शुरू होता है, अब फ़ारेनहाइट में 95 से 110 तक होता है। चूंकि इसे ज्वर मापते हैं इसलिए इसे हम ज्वर मापी या डॉक्टरी तापमापी के नाम से जानते हैं। इसमें 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान लगा होता है यहां, क्योंकि इससे ज्यादा होगा मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बना होता है, जो मानव का सामान्य तापक्रम को व्यक्त करता है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया मतलब आपको बुखार चढ़ गया। फिर है गैस तापमापी है। गैस तापमापी में हाइड्रोजन यूज होता है और नाइट्रोजन यूज होता है। ये जो गैस तापमापी है इसमें कौन कौन गैस यूज होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। गैस तापमापी प्राय हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन अगर यूज होगा तो 200 से लेकर कितना तक नापेगा, 500, और नाइट्रोजन होगा तो 200 से कितना तक, 1500 तक। फिर है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, -200 से 1200 तक नापता है।
प्लेटिनम के तार का विद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ साथ समान दर से बढ़ता है। यह प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। इसका रेंज इतना है, बट इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ताप युग्म तापमापी एगो सीबेक इफेक्ट होता है, इसको देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछेगा डॉक्टरी तापमापी में क्या भरा जाता है? पारा। डॉक्टरी तापमापी का आविष्कार किसने किया? फ़ारेनहाइट ने। किसने किया? फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया। और इसको हम लोग ज्वर मापी इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे ज्वर भी मापा जाता है। अब देखिए ताप युग्म तापमापी क्या है? दो गो आप रड ले लीजिए, एगो कॉपर का, एगो आयरन का। एगो ले लीजिए आप कॉपर का, और ये जंक्शन को आप गर्म कर लीजिए, यानी ये हॉट हो जाएगा। इसको आप ठंडा रखिए, दैट इज कूल हो जाएगा। ये हॉट हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा? कूल। आई यहां पर आप क्या कीजिए, एगो लगा दीजिए आमीटर। आमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को नापता है। विद्युत धारा को क्या करता है? नापता है। अब आप देखिएगा कि हॉट जंक्शन, ए दो गो तार का कपल ले लीजिए, एगो आयरन का, एगो किसका? कॉपर का। एक आयरन का और दूसरा किसका? कॉपर का। जब इसको आप गर्म कीजिए, एक जंक्शन को गर्म, ये जंक्शन है, जंक्शन वो होता है जहां पर दो तार आकर मिलता है। इस जंक्शन को जब आप गर्म कीजिएगा तो कॉपर से आयरन की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगर ये जंक्शन ठंडा रहा तो, जंक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां दो तार आकर मिलता है। जंक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां दो तार आकर मिलता है। अगर एक जंक्शन को हॉट और दूसरे जंक्शन को कूल रखिएगा तो इधर से इधर की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। और जब विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा तो इससे हम लोग H बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप आगे पढ़िएगा, I²RT। जब करंट का मान पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस का मान पता चल जाएगा, तो उष्मा का भी मान पता चल जाएगा। आप कहेगा इसका यूज कहां करते हैं? चला जी, इसका यूज करते हैं भट्ठी में। कहां पर? भट्ठी में हम लोग इसका यूज करते हैं। भट्ठी में आप 1200-1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहां थर्मामीटर ले जाके नाप सकते हैं क्या? तो वहां हम लोग ऐसे ही तार का कपल बनाकर उसमें डाल देते हैं, यहाँ करंट को मेजर करते हैं, करंट मेजर करने के बाद हीट मेजर कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ताप युग्म तापमापी। युग्म इसलिए क्योंकि आयरन और कॉपर का युग्म है, और ताप दे रहे हैं इसलिए इसको हम ताप युग्म तापमापी के नाम से जानते हैं। और ये इफेक्ट सीबेक इफेक्ट कहलाता है। कौन प्रभाव? तो कहते हैं तापयुग्म तापमापी, यह सीबेक प्रभाव पर आधारित है। इसका रेंज होता है -200 से कितना? 1600। अब सीबेक प्रभाव क्या है? सीबेक प्रभाव कहता है जब दो अलग अलग धातु, एगो आयरन का, एगो किसका? कॉपर का, तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं। जैसे ये ऐसे जोड़ के हम एक बंद परिपथ बनाते हैं, एगो आयरन का, एगो किसका? कॉपर का। यहां आप हीट कर दीजिए, ये हॉट जंक्शन हो जाएगा और ये कूल जंक्शन होगा। बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं, एगो को हॉट और दूसरे को क्या? कूल। तो परिपथ में एक धारा बहने लगती है जिसे विद्युत धारा कहते हैं। और इस प्रभाव को कौन प्रभाव कहते हैं? सीबेक प्रभाव। यह है सीबेक प्रभाव। एगो को आप हॉट रखिए और दूसरे को आप क्या रखिए? कूल रखिए। तो आप देखिएगा इसमें विद्युत धारा, अगर यहां अमीटर लगा दीजिएगा तो इसमें विद्युत धारा का क्या होने लगेगा? प्रवाह होने लगेगा। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी क्या होता है? चला, उत्तापमापी मतलब पायरोमीटर। पायरोमीटर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप नापता है। आप समझिए हमारे शरीर का ताप कितना है? 37 डिग्री सी। एक होता है पायरोमीटर, एक होता है पायरोमीटर, और एक होता है क्रायोजेनिक। पायरोमीटर होता है उच्च ताप, और क्रायोजेनिक होता है निम्न ताप। इसको लिख लीजिए कहीं पर। पायरोमीटर उच्च ताप,
क्रायोजेनिक निम्न ताप, पायरोमीटर उच्च ताप, क्रायोजेनिक निम्न ताप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पायरोमीटर उच्च ताप, क्रायोजेनिक निम्न ताप। हो गया। अब देखो, पूर्ण विकिरण तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, यह तापमापी स्टीफन के नियम पर काम करता है। स्टीफन का नियम क्या कहता है? स्टीफन का नियम कहता है कि कोई भी उष्मा ऊर्जा जो निकलती है वो परम ताप के चतुर्थ घात का समानुपाती होता है। एक बात बताइए, ताप ज्यादा है तो इसका मतलब उष्मा भी तो ज्यादा होगा, क्योंकि उष्मा के बढ़ने से क्या बढ़ता है? ताप बढ़ता है। यहां जब समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, सिग्मा। सिग्मा को हम लोग स्टीफेंस नियतांक कहते हैं। स्टीफेन नियतांक कहते हैं। कौन नियतांक कहते हैं? ई समानुपाती होता है, कहता है ऊष्मा ऊर्जा जो होता है वो परम ताप के चतुर्थ घात का समानुपाती होता है। अर्थात ई समानुपाती किसके? T4 के। समानुपाती का चिन्ह हटा दोगे तो सिग्मा आएगा। सिग्मा क्या है? स्टीफेंस नियतांक। ये कभी कभी पूछ देता है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात का अनुक्रमानुपाती है, अर्थात ई समानुपाती T⁴। यहां समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, सिग्मा आएगा। सिग्मा क्या है? स्टीफेन नियतांक। इस तापमापी से वस्तुओं के संपर्क में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसे सूर्य के तापमान मापा जाता है, और कितना डिग्री सी से अधिक? 800 डिग्री सी से। यानी उच्च ताप हुआ कि निम्न ताप हुआ? आपको कहेगा पायरोमीटर कितना नापता है, तो कहेंगे 800 से अधिक। कितना से अधिक? और सूर्य का ताप नापता है ये। अब यहां तक अभी जो था चला कंप्लीट बकवास है, उसको बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना है। हम जो जो ये पॉइंट कहते हैं वो सब ध्यान में रखिएगा कि फ़ारेनहाइट, ज्वर मापी का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। ज्वर मापी में पारा भरा जाता है, अलग अलग जो द्रव भरा जाता है उसका प्रसार अलग अलग होता है, चढ़ान अलग अलग होता है, और अलग अलग द्रव का अलग अलग यूज है। सीबेक प्रभाव कहता है कि अगर दो अलग अलग तार आप लेते हैं, एगो कॉपर का एगो आयरन का, उसका जंक्शन बनाकर गर्म करते हैं, एक जंक्शन को गर्म एक को ठंडा करते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। यही सीबेक का प्रभाव था। पायरोमीटर उच्च ताप को नापता है, 800 डिग्री सी से अधिक ताप को नापता है, और क्रायोजेनिक निम्न ताप को नापता है। यहां तक में कहीं कोई समस्या नहीं है, इतनी याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, हमको ये बताइए, कोई भी चीज गर्म होने के बाद फैलता है कि सिकुड़ता है? पक्का ना? क्योंकि आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। यही ना मामला है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। सही है। अब देखो, कहते हैं अगर किसी चीज को आप गर्म करते हैं, मान लीजिए ये इतना बड़ा है, इसको आप गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म कीजिए। तो गर्म कीजिएगा तो इसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो जितना घनत्व तो इसका रहेगा, फैलने के बाद इसका घनत्व तो घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। आप इतना बड़ा कमरा में हैं, आपको और बड़ा कमरा में बैठा देंगे तो आपका घनत्व जो है घट ना जाएगा? घनत्व अणुओं के बीच की दूरी है। अगर आप फैल जाइएगा तो घनत्व घट जाएगा, आप सिकुड़ जाइएगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। तो ये फैल रहा है तो इसके अणुओं के बीच की दूरी, जैसे हम लोग कहते हैं घना जंगल, तो घना जंगल मतलब पेड़ सटे सटे कि पेड़ हटे हटे?
सटे सटे ना, तो चला अगर ये फैल जाएगा तो पेड़ हटे हटे हो जाएगा, हटे हटे हो जाएगा तो इस कंडीशन में घनत्व तो घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, घनत्व तो घटेगा। अब बताओ द्रव्यमान क्या होगा? आप 1 किलोग्राम के वस्तु को गर्म कीजिएगा तो क्या वो 1.5 किलोग्राम का हो जाएगा? तो द्रव्यमान नियत रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा? नियत। अब आप फिर ले लीजिए एक वस्तु को और इसको आप चाकू से काट दीजिए, या इसको काट दीजिए किसी भी चीज से जिससे आपको काटना है, काट दीजिए। तो काट दीजिएगा तो ये 2 भाग में बट जाएगा, बोलन रे। तो 2 भाग में बट जाएगा, तो हमको ये बताइए इसके अणुओं के बीच की दूरी पर कोई असर पड़ेगा? लेकिन द्रव्यमान तो बदल जाएगा। काट दीजिएगा, द्रव्यमान घट ना जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे घनत्व तो नहीं बदलेगा क्योंकि फैल नहीं रहा है, घनत्व नहीं बदलेगा, द्रव्यमान घट जाएगा। घनत्व तो नहीं बदलेगा लेकिन क्या घट जाएगा? द्रव्यमान घट जाएगा। फिर से देख लीजिए, कोई भी चीज को गर्म कीजिएगा तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैलेगा ना। तो फैलेगा तो घनत्व तो घट जाएगा, लेकिन द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप काट दीजिएगा द्रव्यमान घट ना जाएगा और घनत्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फैलेगा तब ना घनत्व पर असर पड़ेगा। जैसे आप चला जी यहीं रहिएगा, हम बीचों बीच काट देंगे तो द्रव्यमान घट जाएगा, लेकिन बताइए घनत्व तो जैसे था वैसे ही ना रह जाएगा। आपको फैला देंगे तो फैला देंगे, द्रव्यमान यही रह जाएगा, लेकिन घनत्व जो है वो आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बोलो न रे। तो लिख लो जल्दी से इसको, कहीं पर इसको चिपका दीजिए। गर्म करने पर फैलेगा, फैलेगा तो घनत्व तो घट जाएगा। अगर काट दीजिएगा तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हो गया? काट दीजिएगा 2 भाग में विभक्त हो जाएगा ना, इसका द्रव्यमान जो होगा टोटल से कम होगा। कहने का सेंस ये है कि काट दिए तो अलग अलग हो गया ना, तो द्रव्यमान इसीलिए घटा। आप कहिएगा नहीं दोनों का जोड़ के तो उतने हो जाएगा, कहने का सेंस वो नहीं है। काटने के बाद दोनों पिंड अलग अलग हो जाएगा, इसका भी घट गया, जितना था उतना नहीं रहा, इसीलिए हम कहते हैं द्रव्यमान घट गया। हो गया? गर्म करने पर फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैलेगा।
अब देखो, तापमान के बढ़ने पर आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? तापमान के बढ़ने पर आयतन बढ़ेगा ना। अरे कोई भी चीज गर्म कीजिएगा तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? फैलेगा कि सिकुड़ेगा? आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घट जाएगा, और जब आयतन घटेगा तो घनत्व तो बढ़ जाएगा। अब चला, ऊष्मा संचरण की विधि है चालन, संवहन और विकिरण। इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली कक्षा में, आज पढ़ाने का मन नहीं है, यहीं तक रखेंगे। क्या ट्रेड होगा? थोड़ा देर पढ़ाएंगे, चला।